जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आलम स्टडी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल। आज हम फिर जो है लेके आ चुके हैं पार्ट नंबर 3। इसके पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है चढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे, अगर ये देखना चाहते हैं तो इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि तभी जो है पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। तो ये हमारे पास है यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2026 का क्लास 10th का मॉडल पेपर है, जो कि इनमें से 3-4 क्वेश्चन आपके लिए जो है लड़ सकता है। 2026 में जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे तो उसमें 3-4 क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे किसी समय पर एक खंभा की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन क्या बोला है थोड़ा ध्यान समझेंगे। बोल रहा है किसी समय एक खंभा है हमारे पास। तो पहले हम फिगर बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, खंभा हो गया। तो इस छाया कह रहा है कि खंभा की छाया, तो खंभा की छाया कहाँ होगा, तो आपको पता होगा कि खंभा की छाया कहाँ होता है, तो नीचे होता है। तो ये हो गया खंभा की छाया। तो कह रहे हैं खंभा की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है। तो मान लेते हैं खंभे की जो लंबाई हो क्या है, x है। जब खंभे की लंबाई x मीटर है तो उसकी जो हमारे पास जो छाया होगी वो √3 गुनी है। तो इसका √3 गुना क्या हो जाएगा, तो रूट में 3 और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब इसको हम यहाँ मिला देंगे छाया से, तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c। तो लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ABC में क्या दिख रहा है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं, जो हमें निकालना है वो पकड़ते हैं, जो दिया है वो पकड़ते हैं। तो निकालना हमें x है और हमें एंगल निकालना है, तो जो दिया है दोनों को उसको पकड़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB बटा BC। और अब पता है कि AB लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब बटा आधार क्या होता है, तो आपको पता होगा कि tan थीटा होता है। तो tan थीटा और AB का मान x हो गया और BC का मान √3x हो गया। x खत्म हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा। आपको पता है कि यहाँ पे tan थीटा है और tan थीटा यहाँ पे 1/√3 है। तो tan थीटा = 1/√3 है। तो एक काम कर सकते हैं कि tan में कितने का मान 1/√3 होता है, तो आपको पता होगा tan थीटा tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो tan से tan खत्म हो जाएगा तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यही जो है हमारे पास इसका एंगल हो गया, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम देख चुके हैं। टोटल 20 MCQ होते हैं। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और आपके लिए इसको जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसको रफ कर सकें। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारे पास है क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 बोला है वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, 1 + tan थीटा और क्या दे रहा है, 1 + tan थीटा + sec थीटा। और यहाँ पे क्या दिया है, फिर ब्रैकेट में दे रहा है 1 + क्या दे रहा है, cot थीटा और माइनस क्या दे रहा है, कोसेक थीटा। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन में दे दिया है, ऑप्शन में दे रहा है 0, फिर दे रहा है 1, फिर दे रहा है 2 -1। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन क्या है हमारे पास सही है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो आप ये समझ में आ चुका होगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 8 का है। तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन एक मार्क का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इसको ट्रिक से निपटाएंगे। ट्रिक से कैसे निपटाएंगे, तो आप कभी याद रखिएगा, कभी भी जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लगाएंगे तो याद रखिएगा, जब भी tan आ जाए, tan थीटा आ जाए, cot थीटा आ जाए, किसी भी फंक्शन में आ जाए, तो हमेशा वहाँ पे क्या लेते हैं, 45 डिग्री। क्या लेंगे हम, 45 डिग्री। आज कहीं भी अगर क्या आ जाए, sin थीटा आ जाए और क्या आ जाए हमारे पास, cos थीटा आ जाए, तो वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा 60 डिग्री लिया जाता है। ऐसा कंपटीशन में बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, tan थीटा cot थीटा जहाँ है वहाँ 45 डिग्री रखेंगे। अगर मिल गया तो पहले यही चेक करते हैं कि किसमें tan थीटा और cot थीटा, अगर मिल गया तो सबसे पहले ये रखो। तो क्या इसमें tan थीटा और cot थीटा मिल गया, तो मिल गया तो रख दो। तो मिल गया तो रख देंगे। तो यहाँ 1 हो गया, 1 tan थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे, 45 डिग्री। तो यहाँ 45 डिग्री प्लस sec थीटा। तो sec थीटा की जगह पे भी वही पुट करेंगे,
टेन थीटा, तो टेन यहाँ पे क्या रखेंगे 45 डिग्री, और प्लस यहाँ पे भी क्या रखेंगे सेक 45 डिग्री, और यहाँ पे भी वही रखेंगे 1 प्लस, और यहाँ कॉट, और यहाँ पे होगा 45 डिग्री, और माइनस क्या हो जाएगा कोसेक, और यहाँ पे भी होगा 45 डिग्री। सब में 45 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ आपको पता होगा कि 1 tan 45 डिग्री का मान 1, और प्लस सेक जो है 45 डिग्री का मान रूट में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कोसेक 45 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा हमारे पास रूट में 2 हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि एक और एक कितना होता है 2 होता है, एक और एक 2 होता है, और प्लस रूट में 2 हो गया, और यहाँ से एक 2 हो गया, और माइनस रूट में क्या हो गया 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आपको फार्मूला याद होगा कि एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसके लिए फार्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला हम क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो फाइनली 4 में से 2 गया कितना आ गया 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी दिया होगा 2 वो क्या कर लेंगे करेक्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो को जो है इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही टीचर बहुत लॉन्ग मेथड से बताते हैं, या हम भी बताएंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि टेन थीटा को तोड़ेंगे फिर सेक थीटा को तोड़ेंगे, टेन थीटा को तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, सेक थीटा को तोड़ेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा होगा, फिर कॉट थीटा को तोड़ेंगे तो कॉस बाई साइन थीटा होगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 1 बाई साइन थीटा होगा, एलसीएम लो, फिर तब जाके हमारा क्या होगा आंसर 2 आएगा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, या आंसर याद कर लिए तो कितना आ गया 2। तो चलते हैं क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, इसको मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता मतलब इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं प्रायिकता। तो ये क्या चीज़ है? तो आप देख सकते हैं कि जब भी प्रायिकता में घटना पूछे तो एक होता है घटना होने की प्रायिकता, एक होता है घटना ना होने की प्रायिकता। तो घटना होने की प्रायिकता को पी से दर्शाते हैं, और प्लस ना होने की घटना को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, या यहाँ पे ना लगा के कितने लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो इन सब का वैल्यू कितना आता है? 1। तो अगर याद रखिएगा आपकी जो भी प्रायिकता देगा या तो 1 रहेगा या तो 1 से छोटा रहेगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, 0 और 1 के बीच में रहेगा। माइनस कभी भी अगर आ जाए तो कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो वही पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोला है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या है किसी घटना की प्रायिकता है। अब बताइए 2/3 दिया है, -1.5 दिया है, 15% दिया है, और यहाँ 0.7 दिया है। तो आप सबसे पहले ये देखिए माइनस कहाँ है, माइनस में तो कभी होगा ही नहीं, तो यही हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा। तो कौन सी घटना नहीं हो सकती है, तो हम बोल देंगे -1.5 जो है हमारा किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम क्या चलते हैं 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आप देख सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के आंकड़ों क्या दिए है? आप आंकड़ों 2,3,7 फिर दिया है 2,7,5 फिर 3,7 का बहुलक है। आपको पता होगा कि बहुलक कैसे पहचाने। कितने लोगों को पता नहीं होता है कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार उसमें आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं बहुलक, जो सबसे ज़्यादा बार। तो अब देखेंगे इनमें सबसे ज़्यादा बार क्या दिया है। तो सबसे ज़्यादा बार 2 1 बार दिया है, 3 बार दिया है, मतलब 1 2 सिर्फ 2 ही बार दिया है। और 3 देखेंगे तो 1 बार दिया है, 2 बार दिया है, और क्या दे रहा है हमारे पास 3 दे रहा है, फिर उसके बाद से 7 दे रहा है, 5 दे रहा है। तो इसमें से कोई अधिक दिख ही नहीं रहा है, सब 2 बार है। हो सकता है क्वेश्चन हम गलती उतार दिए हो। तो 2 3 7 फिर 2 7 फिर 5 3 7। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है? तो 1 2 और क्या हमारे पास 1 2 बार हो गया। 3 कितने बार है? तो 1 बार, और ये 2 बार। 7 कितने बार है? तो ये भी 2 बार।
तो 5 कितने बार है, तो हमारे पास एक ही बार है, तो इसमें कुछ ना कुछ जो है गलती है। 2 3 7 5, 1 2 3, ज़्यादा बार कुछ नहीं दिया है। मान लेते हैं एक अपने तरफ से क्वेश्चन, इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन हम गलत उतार दिए हों, गलत बना दिए हों, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आप जा करके उसमें देख लेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार दिया होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम इसमें एक और 2 हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। आप जो मन करे वो ऐड कर लीजिए। तो 2 सबसे ज़्यादा बार हो गया, आप चाहे 7 ऐड कर लीजिए, चाहे कुछ भी ऐड कर लीजिए, उसका आंसर जो ज़्यादा बार आएगा वही आंसर होगा। तो 1 2, अब ये क्या हो गया 3, तो 3 कितने, 2 कितने बार हो गया, 3 बार, लेकिन 3 कितने बार है हमारे पास, 2 ही बार। 7 कितने बार है, 2 ही बार। 7 1 2 3, तो 1 2 यहाँ सॉरी है, तो 7 3 बार तो है इसमें, 1 2 और ये 3, तो 7 3 बार है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो बहुलक जो होगा, बहुलक आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 7 दिया था, हम 7 पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 बोला है, क्वेश्चन नंबर जो 15 बोला है वो है क्वेश्चन हमारा कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इजिकल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा ध्यान से, क्या बोला, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल दे दिया है, -2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना होता है कि जहां x होता है वहीं पे क्या कर देंगे, -2 उठा के पुट कर देंगे, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 हो जाएगा, तो 2 दूना कितना होता है, -4, क्योंकि प्लस माइनस -4 हो जाएगा, और माइनस पी इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 0 माइनस पी इजिकल टू 0 मतलब यानी कि फाइनली क्या आ गया, p बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है कि जो भी हमें इक्वेशन दिया होगा, हमें क्या करना है कि जो भी मूल दिया होगा वो x की जगह पुट कर देना है। तो माइनस जो 2 दिया है वो x की जगह पुट करेंगे, तो -2 का स्क्वायर फिर 2 है, और x की जगह फिर -2 और -p है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 2 4 यानी कि -4 प्लस माइनस हो गया, माइनस पी इजिकल टू 0, कट के क्या आ गया, 0 बराबर क्या हो गया, 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी देख लें, इसको हम रफ करते हैं, उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे। अब इसके बाद जो है हम अपना जो है क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि ये भी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ढूंढा हुआ क्वेश्चन है, सेट में से आप देख सकते हैं, सेट में से आप पढ़ा रहे हैं। तो सेट से जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, ये सेट है 2025 पुराना वाला सेट है, इसमें से निकाल हम पढ़ा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बोला है कि, क्वेश्चन बोला यदि a बराबर 30 डिग्री, जब 30 डिग्री दे दिया है तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, नीचे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, का मान होगा। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ जहाँ एंगल ए होगा वहाँ पे क्या पुट करना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो 1 प्लस tan हो जाएगा, और ए की जगह पे 30 डिग्री पुट करेंगे, तो नीचे 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो 1 प्लस tan 30, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और यहाँ पे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए जो tan 30 का वैल्यू होता है उसका उल्टा कर देंगे तो cot 30 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का में √3, और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे √3 हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस क्या हो गया, रूट में 3 हो गया। अब देख सकते हैं इसके नीचे 1 मानेंगे, अंदर से अंदर ऊपर से ऊपर होता है, तो रूट में 3 प्लस 1, ये 1 जाएगा ऊपर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या होगा,
ऊपर चला गया तो ये नीचे आएगा, तो रूट में 3 और क्या होगा 1 प्लस रूट में 3, तो देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 ऊपर नीचे रूट में 3, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपन रूट में 3। या तो हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे ये कितने का मान होता है, तो आपको पता है कि ये 10 कितने का मान हो सकता है, तो 1030 का मान होता है, तो 1030 यहाँ पे रखा ही गया था, 1030 का मान होता है। या बोल सकता है कि कितने का मान होता है, तो cot 60 का वैल्यू होता है, लेकिन हमारा आंसर कितना होगा 1 अपन रूट में 3 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम, इसको हम रफ कर दें, इसको हम रफ करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि 17 में देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन होता है, एक पासा होगा, क्या लिखेंगे पासा, एक पासा है और एक पासे में कितने नंबर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पासे में टोटल 1 2 3 4 5 और कितने होते हैं, ये 6 नंबर होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर होते हैं। इनमें से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है। पहले पूछता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, आने की प्रायिकता बताना है। दूसरा क्या है, विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ देता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ देगा, विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ देगा। या अभी हम सुने हैं कि सअभाज्य संख्या, तो यहाँ पे सअभाज्य संख्या भी पूछ दिया है, सअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। आप देख सकते हैं कितने प्रकार के क्वेश्चन बना दिया, लेकिन इन सब का आंसर हमेशा कितना आने वाला है, इसका आंसर याद रखना, इसका हमेशा आंसर 1/2, तो 1/2 1/2 सबका आंसर 1/2 आने वाला है। कैसे, तो यहाँ पे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन 17 में, ये कहा है कि एक पासा है, एक पासे को जब हम उछाल रहे हैं तब उस पे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे। तो अब यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या एक नहीं ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही है, और एक सिर्फ एक ही है। हम क्या बोले हैं कि खुद से कटे और एक से कटे, तो सिर्फ एक ही से कट रहा है, तो अभाज्य संख्या कितना होगा, तो 2 होगा, और कितना होगा हमारे पास 3 होगा, और क्या होगा 5 होगा। तो हमारे पास क्या है, फार्मूला क्या है प्रायिकता निकालने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अनुकूल घटना, क्या लिखते हैं हम, अनुकूल घटना, और बटा क्या लिखते हैं, कुल घटना। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अनुकूल घटना कितना है, तो 1 2 और ये 3, तो ऊपर 3 लिखेंगे, तो कुल घटना कितना था, तो टोटल कितना है 6, तो काटेंगे तो 3 एकम में 3 दूना 6, 1 बटा कितना है 2, तो देख सकते हैं आप 1/2 आएगा। फिर उसी तरह पूछ देगा कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो बताइए सम संख्या कितना है, तो 2 4 6 तो 3 है ना, और 3 बटा टोटल कितना हो जाएगा 6, तो ये भी कितना आएगा 1/2। या पूछ दे विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 3 और क्या हो जाएगा 5, तो ये भी 3 संख्या है, तो भी 3/6 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आएगा 1/2। तो आप इसमें 3 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि पेपर में ये जो है आपसे पूछ सकता है। तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम चले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हो गया, ये भी MCQ का क्वेश्चन है, मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। बोला है कि 18 नंबर क्वेश्चन बोला है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 15 18 और 24 का लसा, 24 का लसा है, 24 का लसा है। तो आप देख सकते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम कुछ नहीं करेंगे, 15 18 और क्या लिखेंगे 24।
तो अब पहले 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 15 उतार देंगे, दूना 18, 12 दूना 24। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 15 उतार देंगे, 9 उतार देंगे, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे, तो 15 फिर 9 फिर 2 3 6 हो जाएगा। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 में 3। फिर 3 से काटेंगे तो 5 उतर जाएगा, 3 1 में 3, 1 उतर जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो हमारा क्या होगा, कट गया, और कट गया हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, लसा मतलब एलसीएम। तो एलसीएम कितना आने वाला है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 और 3 3 और क्या हो गया 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40, 40 40 3 120, 12 3 36, 300 कितना आएगा हमारे पास 60 आएगा। गुणा करके देख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 5 40, 40 3 120, 120 12 3 36, 360। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ये पूछ सकता है, या हो सकता है 2026 में ये पूछ दें, क्योंकि 2026 में थोड़ा हमें लगता है कि इस बार थोड़ा इजी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में, लेकिन इजी तो रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा घुमावदार रहेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन में, देखते हैं, हम इसको रफ करते हैं। अब हम इसको रफ करेंगे और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि यदि 15 कॉट थीटा, यदि 15 कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 15 कॉट थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कड़। तो पहले यहाँ पे साइन थीटा का जो मान निकालना है, यहाँ से पहले कॉट थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब देखो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टा क्या होता है, तो लंब। तो लिखेंगे आधार और लंब, तो इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे हम। तो आधार कितना दिया है हमारे पास, तो 8, लंब कितना दिया है, तो 15। तो कड़ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब कड़ फाइंड करना है तो एक काम करेंगे हम, जब कड़ फाइंड करना है तो आपको पता होगा कि कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो स्क्वायर डायरेक्ट हटाएंगे तो लग जाएगा रूट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8, 289। और 289 का वर्गमूल होता है कितना है, 17। तो कड़ कितना हो गया हमारे पास, 17। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़। तो लंब और बटा क्या होता है, कड़ होता है। तो लंब कितना दे दिया है, तो लंब कितना दिया है 15 और कड़ कितना आ गया 17। तो आंसर कितना हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा, जो कि पेपर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 2026 में ही हो सकता है कि पूछ दे। आप जो इसको थोड़ा समझदारी से कीजिएगा। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट में, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। ये लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का। फिर उसके बाद से 2 नंबर, फिर उसके बाद से क्या चलाएंगे 4, उसके बाद क्या चलेगा 6। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन मस्त है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेमी स्क्वायर है। तो उसके आधार की त्रिज्या होगी, आधार की त्रिज्या होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना मस्त दिया है। पहले तो बोला एक लंब वृत्तीय बेलन है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बेलन बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया एक बेलन। कह रहे आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कौन है, तो आधार हमारा ये है, देख लीजिए ये हमारे पास आधार है। तो आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ हम, आधार का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 9 पाई सेमी स्क्वायर। तो आधार कैसा दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। तो जब वृत्त दिख रहा है तो लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या चीज़, पाई आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे 9 पाई। पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए और आर स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर तो वहाँ रूट लगेगा तो रूट में 9 हो जाएगा, तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा +-3। तो माइनस तो रेडियस कभी होता नहीं है, तो इसलिए आर बराबर का ले लेंगे हम 3, तो इसलिए हमारा रेडियस कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप जो है 20 क्वेश्चन देख चुके हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। और इसके पहले अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके पहले जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, जो है आपको उसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।